भारत की अपनी सिलिकॉन वैली अब एक कदम और करीब आ गई है। भारत न केवल अब अपने लोगों की डिजिटल जरूरतों को पूरा कर सकेगा, बल्कि दूसरे देशों को भी भेज सकेगा। याद है, ऐसा वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कुछ महीने पहले कहा था। और इसी एम को पूरा करने के लिए वेदांता ग्रुप ने एक और बड़ा कदम उठाया है, वो भी ऐसा जिससे चीन को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल वेदांता ग्रुप ने जापान की 30 टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ डील की है। लेकिन इस डील में क्या है खास जो भारत को बनाएगा सूरमा, और क्यों लगेगा चीन को सदमा, जानेंगे पूरी डिटेल्स इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज़ तक। डिजिटल होती हमारी दुनिया में हर तरफ आधे इंच की एक चीज का दखल है। लैपटॉप से लेकर फिटनेस बैंड तक और कंप्यूटिंग मशीन से लेकर मिसाइल तक में आज एक ही चीज धड़क रही है, जिसे दुनिया सेमीकंडक्टर या माइक्रोचिप कहती है। सिलिकॉन से बनी इस बेहद छोटी चिप की अहमियत का एहसास तब हुआ, खासकर जब कोविड के दौरान इनकी सप्लाई धीमी हो गई और दिग्गज कंपनियों को अरबों डॉलरों का नुकसान उठाना पड़ा। अगर आपको नहीं पता तो बता दें, भारत में इनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। भारत सहित पूरी दुनिया में चिप और डिस्प्ले फैब्रिकेशन में अभी चीन का दबदबा है। भारत में तेज डिजिटलाइजेशन का दौर है, लिहाजा माइक्रोचिप की मांग भी तूफानी रफ्तार से बढ़ रही है। ऐसे में भारत की पूरी तरह आयात पर निर्भरता की चिंता को कम करने के उद्देश्य से वेदांता लिमिटेड ने इस साल सितंबर में ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के साथ मिलकर गुजरात में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए राज्य सरकार के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए। इस प्लांट में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। वही अनुमान है कि इस प्लांट में 2.5 साल के भीतर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। वहीं अब सेमीकंडक्टर और ग्लास डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार करने के लिए वेदांता ग्रुप ने जापान की 30 टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ डील की है। टोक्यो में पिछले हफ्ते हुए वेदांता एवांस्ट्रेट्स बिजनेस पार्टनर्स समिट 2022 में कंपनियों के साथ डील पर दस्तखत किए गए। इस डील से चीन को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि इस समय भारतीय कंपनियां बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर और ग्लास डिस्प्ले चीन से मंगाती है। और अगर भारत इनकी मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है तो एक बड़ा मार्केट चीन के हाथ से निकल जाएगा। बता दें, टोक्यो में हुए समिट में 100 से ज्यादा ग्लोबल कंपनियों के 200 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस दौरान कई दिग्गज कंपनियों ने भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के इकोसिस्टम का हिस्सा बनने में दिलचस्पी दिखाई। वेदांता ग्लोबल में डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर AK हेबर ने बताया कि कंपनी सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बजाय इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इकोसिस्टम तैयार करने पर फोकस कर रही है। बता दें, वेदांता लिमिटेड दुनिया की प्रमुख ऑयल एंड गैस और मेटल कंपनियों में से एक है। कंपनी ऑयल एंड गैस, जिंक, लेड, सिल्वर, कॉपर, आयरन और स्टील और एल्यूमिनियम के ऑपरेशंस में है। कंपनी का कामकाज भारत, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।